आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह न केवल अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पोषण मूल्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यह सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आम के बिना हमारे त्योहार और पारिवारिक समारोह अधूरे हैं। भारत में आम की खेती सदियों से हो रही है और यह किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण फसल है। आम की खेती से न केवल किसानों की आजीविका चलती है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। गर्मियों में हर घर में आम का इंतजार होता है और इसकी लोकप्रियता भारत ही नहीं, विदेशों में भी है। भारतीय आम की मिठास और खुशबू का कोई मुकाबला नहीं है और यही कारण है कि यह विश्व भर में निर्यात किया जाता है। आम की खेती एक परंपरा भी है। त्योहारों और पूजा में आम के पत्तों का इस्तेमाल होता है। यह हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसमें विटामिन ए, सी और कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद है। आम खाने से न केवल स्वाद मिलता है, बल्कि यह हमारी सेहत को भी बेहतर बनाता है। आम से अचार, मुरब्बा, जूस और शेक जैसे उत्पाद बनते हैं, जिनकी बाजार में हमेशा मांग रहती है। इन उत्पादों की विविधता और स्वाद हर किसी को पसंद आता है। कृषि विज्ञान ने आम की कई नई किस्में विकसित की हैं, जो कम समय में ज्यादा फल देती हैं और बीमारियां भी कम लगती हैं। इन नई किस्मों ने किसानों की मेहनत को और भी सफल बना दिया है। सही जानकारी और तकनीक से कोई भी किसान आम की खेती में सफलता पा सकता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और फसल की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाया जा सकता है। एक सफल किसान बनने के लिए सही योजना जरूरी है। योजना बनाते समय बाजार की मांग और जलवायु को ध्यान में रखना चाहिए। बाग लगाने से पहले जमीन, पानी और बाजार की जानकारी लें। सही जानकारी से ही आप एक सफल बागवानी कर सकते हैं। किस्म का चुनाव स्थानीय जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार करें। सही किस्म का चुनाव ही आपकी सफलता की कुंजी है। सही शुरुआत ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मेहनत, धैर्य और सही तकनीक से आप आम की खेती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आम की खेती के लिए गर्म और धूप वाली जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। आम के पेड़ को अच्छी बढ़वार और फल देने के लिए भरपूर धूप की जरूरत होती है। ऐसे क्षेत्र जहां साल भर पर्याप्त धूप मिलती है, वहां आम की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बेहतर होते हैं। पाला और अत्यधिक बारिश आम के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि इससे फूल और फल झड़ सकते हैं। इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां मौसम संतुलित हो, न बहुत ठंडा और न ही बहुत अधिक बारिश वाला। हल्की गर्मी और मध्यम नमी आम के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आम के लिए गहरी, दोमट और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे उत्तम है। दोमट मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और यह पानी को भी अच्छी तरह से सोखती है, जिससे जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इससे पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं और उनकी वृद्धि अच्छी होती है। अगर पीएच असंतुलित हो तो पौधों में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। पत्थरीली या बहुत चिकनी मिट्टी से बचें, क्योंकि इनमें जल निकासी की समस्या हो सकती है और पौधों की जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती। ऐसी मिट्टी में आम के पौधे कमजोर रह जाते हैं और उत्पादन भी कम होता है। खेत की तैयारी में जल निकासी का विशेष ध्यान रखें। 2-3 बार गहरी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरी बनाएं, ताकि जड़ें आसानी से फैल सके। खेत की सतह समतल रखें, जिससे पानी कहीं भी जमा न हो। पौधे लगाने के लिए 1 मीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाएं। इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त जगह मिलेगी और वे मजबूत बनेंगी। पौधों के बीच 10 मीटर की दूरी रखें, जिससे 1 हेक्टेयर में लगभग 100 पौधे लग सकते हैं। इससे पौधों को पर्याप्त धूप, हवा और पोषण मिलता है और वे स्वस्थ रहते हैं। गड्ढों को भरने के लिए गोबर की खाद, नीम की खली और सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाएं। यह मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधों को शुरुआती पोषण देता है। अच्छी शुरुआत के लिए पौधों को पोषक तत्वों की सही मात्रा मिलना जरूरी है। इससे पौधे जल्दी बढ़ते हैं और भविष्य में अच्छा उत्पादन देते हैं। आम की खेती में ज्यादा पैदावार और मुनाफा पाने के लिए सबसे जरूरी है सही किस्म का चुनाव। अगर आप शुरुआत से ही अच्छी और उपयुक्त किस्म चुनेंगे
तो आगे चलकर आपको कम मेहनत में ज्यादा फल और बेहतर गुणवत्ता मिलेगी। भारत में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, तोतापरी, बंगनपल्ली और नीलम जैसी किस्में बहुत लोकप्रिय हैं। हर किस्म का स्वाद, रंग और बाजार में मांग अलग अलग होती है। किस्म चुनते समय अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी की किस्म और बाजार की मांग का ध्यान रखें। इससे आपकी फसल की बिक्री आसान होगी और दाम भी अच्छे मिलेंगे। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में दशहरी और लंगड़ा किस्में ज्यादा उगाई जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत में तोतापरी और बंगनपल्ली की मांग अधिक है। हर क्षेत्र की अपनी पसंदीदा किस्म होती है। नई संकर किस्में जैसे आम्रपाली, मल्लिका और सिंधु जल्दी फल देती हैं। इनकी पैदावार भी ज्यादा होती है और ये बीमारियों से कम प्रभावित होती है। इससे किसान को कम नुकसान और ज्यादा फायदा होता है। आम्रपाली एक बौनी किस्म है जिससे सघन बागवानी संभव है। कम जगह में ज्यादा पौधे लगाकर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे छोटे किसानों को भी बड़ा मुनाफा मिल सकता है। किस्म चुनते समय यह भी देखें कि वह हर साल नियमित फल देती है या नहीं। कुछ किस्में एक साल फल देती हैं तो अगले साल कम देती हैं, जिससे आमदनी में उतार चढ़ाव आता है। आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में लगभग हर साल अच्छी पैदावार देती हैं, जिससे आपकी आमदनी स्थिर रहती है और जोखिम कम होता है। किस्म का चुनाव करते समय कृषि विज्ञान केंद्र या अनुभवी किसान से सलाह जरूर लें। वे आपको आपके क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त किस्म के बारे में सही जानकारी देंगे। याद रखें, सही किस्म का चुनाव आपकी मेहनत और लागत दोनों का पूरा फायदा दिला सकता है और आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है। आम के पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय मानसून की शुरुआत है। अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो फरवरी मार्च में भी पौधे लगा सकते हैं। पौधे हमेशा प्रमाणित नर्सरी से खरीदें। पौधे स्वस्थ और 1 साल के हों ताकि खेत में जल्दी लग जाएं। गड्ढे के बीच में पौधे की थैली को सावधानी से हटाकर पौधा लगाएं। मिट्टी को हल्के हाथों से दबाएं। पौधा लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। शुरुआती 1-2 साल तक पौधों को तेज धूप और पाले से बचाएं। मल्चिंग से नमी बनी रहती है और खरपतवार कम होते हैं। पौधे को सीधा रखने के लिए बांस की डंडी का सहारा दें। मुख्य तने के नीचे की शाखाएं काटते रहें ताकि पौधा मजबूत बने। आम के बाग में सिंचाई का प्रबंधन जरूरी है। छोटे पौधों को नियमित सिंचाई चाहिए, जबकि बड़े पेड़ों में फूल आने से पहले सिंचाई बंद कर दें। पेड़ों को हर साल खाद और उर्वरक दें। 1 साल के पौधे को 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 175 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश दें। 10 साल के पेड़ के लिए यह मात्रा बढ़ा दें। खाद देने का सही समय मानसून के बाद है। तने के चारों ओर नाली बनाकर खाद डालें और हल्की सिंचाई करें। ड्रिप सिंचाई प्रणाली से पानी और घुलनशील उर्वरक सीधे जड़ों तक पहुंचते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। बाग की सफाई रखें, खरपतवार निकालें और सूखी रोगग्रस्त शाखाएं काटें। हर साल हल्की छंटाई करें, इससे फलों की गुणवत्ता सुधरती है। आम की फसल को कीट और बीमारियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे बड़ा दुश्मन हॉपर कीट है, जो फूल और छोटे फल झड़ा देता है। बौर आने पर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज जैसी बीमारियों से बचाव के लिए सल्फर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। फल मक्खी से बचाव के लिए मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं और गिरे हुए फलों को नष्ट करें। जैविक तरीके जैसे नीम के तेल का छिड़काव भी अपनाएं। दवा का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। दवा की सही मात्रा और समय का ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा दवा न डालें, यह मिट्टी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आम की तुड़ाई सही समय पर करें। फल पूरी तरह विकसित और हल्का पीला होने पर तोड़ें। फलों को खींचकर न तोड़ें, बल्कि डंडी के साथ हार्वेस्टर या कटाई यंत्र से सावधानी से तोड़ें। तोड़े गए फलों को साफ कपड़े या टाट पर रखें। छंटाई कर दागदार और रोगग्रस्त फल अलग करें। फलों को आकार और गुणवत्ता के अनुसार ग्रेडिंग करें। अच्छी गुणवत्ता वाले फल ऊंचे दाम पर बिकते हैं। पैकिंग के लिए लकड़ी या कार्डबोर्ड के बक्सों में अखबार या सूखी घास की परत लगाएं।
सही पैकिंग से फल सुरक्षित रहते हैं और बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। आम की खेती से अच्छी आमदनी के लिए फसल को सही बाजार में बेचना जरूरी है। स्थानीय मंडियों के भाव जानें और दूर की मंडियों में भी दाम देखें। वैल्यू एडिशन करें। आम से अचार, मुरब्बा, जूस, पल्प आदि बनाकर बेचें। इससे छोटे या दागदार फलों का भी अच्छा दाम मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से सीधे ग्राहकों तक आम बेचें। सोशल मीडिया और ब्रांडिंग से ग्राहक आकर्षित होते हैं। निर्यात के लिए दशहरी, केसर, बंगनपल्ली जैसी किस्में उपयुक्त हैं। निर्यात के लिए गुणवत्ता, पैकिंग और सर्टिफिकेशन का ध्यान रखें। बाजार की समझ और नई तकनीकों से आप आम की खेती को लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं। आम की खेती किसानों के लिए समृद्धि और सम्मान का प्रतीक है। एक बार बाग लगने के बाद यह दशकों तक आय का स्रोत बनता है। नई वैज्ञानिक तकनीकों जैसे उन्नत किस्में, ड्रिप सिंचाई और एकीकृत कीट प्रबंधन से पैदावार बढ़ती है और लागत कम होती है। कृषि विज्ञान केंद्रों और सरकारी योजनाओं से मदद लें। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। आम की खेती आपको आत्मनिर्भर बनाती है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। पेड़ जैव विविधता बढ़ाते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। सही योजना, मेहनत और आधुनिक तकनीक से आप भी सफल आम उत्पादक बन सकते हैं। आम की मिठास आपके जीवन में भी समृद्धि लाए, यही कामना है।